अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई आपके लिए आलू गवार की रेसिपी। परफेक्ट तरीका आपको बताऊंगी कि इसको कैसे बनाएंगे। ज़रा सी करवाहट पाई जाती है गवार में, तो उसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे ये टेस्टी बनेगी। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने गवार ख़रीदते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि गवार पकी हुई नहीं हो, जैसे कि अंदर से दाने उसके मोटे मोटे नहीं हो। आपने जो पतली पतली गवार होती है वो आपने ख़रीदनी है, और फिर उसके बाद आपने इसका कटिंग करते हुए ऊपर की साइड और नीचे की साइड ज़रा ज़रा सा कटिंग करके फेंक देना है, और फिर इसको समेटना है। समेटने के बाद इस तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरह मैंने सारी गवार समेट कर, ये देखें आपके सामने कटिंग की हुई है। इसमें एक बात आपको बताऊं कि आपने जब काटने से पहले आपने इस समेटते हुए ये चीज़ देखनी है कि इसको गवार को आपने पहले ऐसे तोड़ के देखना है। अगर तो आसानी से टूट रही है तो वो फली सही है, अगर तो वो नहीं टूट रही तो वो आपके पकने के बाद बिल्कुल भी गवार गलेगी नहीं। तो आपकी अगर ऐसे टूट रही तो आपने उसको समेटना है, वरना उसको फली को फेंक देना है। अब देखें यहाँ पर आलू है, आलू की मैंने कटिंग की हुई है। आलू के ऊपर मैं यहाँ पर नमक लगा रही हूँ, क्योंकि आजकल आलू बहुत मीठे आ रहे हैं। तो नमक लगाने से ऐसे होगा कि इसके अंदर का जो मीठा पानी है वो निकल जाएगा। तो इसको मैं 5 से 10 मिनट तक छोड़ दूँगी नमक लगाने के बाद। तो इसका बहुत सा पानी जो होगा आलू का वो निकल जाएगा, सारा मीठा पानी, और ये ज़बरदस्त से हमारे आलू हो जाएंगे फीके से। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ा है नमक लगाने के बाद। और फिर इसका पानी मैं आपको शो करवाती हूँ कि देखें यहाँ पर इसका पानी कितना पानी निकल गया। ये सारा पानी फेंकने के बाद इसको मैं अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद इसमें पानी डालकर रखूँगी, ताकि जो है वो इसका जो नमक लगा हुआ है वो सारा निकल जाए। अच्छा, इसी तरह आप गवार के ऊपर भी नमक लगा कर रखेंगे ना, गवार का जो पानी है वो निकल जाएगा, जो कड़वा पानी है उसको भी आप बिल्कुल इसी प्रोसेस से करेंगे जैसे मैंने आलू का बताया, तो ज़बरदस्त आपकी गवार बनेगी। मैंने ये प्रोसेस नहीं किया था, लेकिन अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि भाई इसमें से कड़वाहट आती है, उनको ये तरीका करना चाहिए, उसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब देखें एक पैन में मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड कर रही हूँ। जैसे हम सालन बनाते हैं तो उसमें क्वांटिटी हम आधा कप ऑयल का अगर ऐड करते हैं तो इसमें से थोड़ा सा हम ज़्यादा इसमें ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने चीज़ें फ्राई करनी है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गवार को बॉयल करते हैं, बॉयल करने से ये होता है कि उस इतनी टेस्टी नहीं बनती। फ्राई करने से ये बहुत मज़े की गवार बनती है। जो नहीं खाते वो भी पसंद करेंगे गवार को, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये देखें यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ गवार को। इसके अंदर डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देख रहे हैं आप यहाँ पर कि गवार ज़्यादा है, ऑयल कम है, लेकिन ये कि ये फ्राई होने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएगी। एक क्वांटिटी इसकी ज़रा आपको कम लगेगी, ये ज़रा सुकड़ जाएगी गवार। तो इसके अंदर फ्राई करते हुए आपने इसके अंदर डालना है नमक। नमक आप इसमें डालेंगे क्योंकि हमने बाद में तो नमक इसमें ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर फ्राई होते हुए अगर नमक ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा फली मज़े की हो जाएगी। यहाँ पर मैं नमक ऐड करूँगी, 1/4 चम्मच इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी। और आपने फिर आगे चलकर ख्याल रखना है कि क्वांटिटी इसकी ज़रा कम करिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड किया है नमक, तो नमक डालने से बहुत मज़े की हो जाएगी। तो देखें यहाँ पर हम फ्राई कर रहे हैं, तो ज़बरदस्ती यहाँ पर हमारी फ्राई हो रही है गवार। ये देखें ज़बरदस्ती। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। रेसिपी अच्छी लग रही तो आप ज़रूर लाइक करिएगा इसे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखें इस तरह हम इसको फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे, और ये देखें इसका ऑयल का कलर ये हो जाएगा। और इसी के अंदर हम इसमें ऑयल में यहाँ पर आलू फ्राई करेंगे। आलू का टेस्ट बहुत मज़े का होगा इस ऑयल में फ्राई होने के बाद। नमक आपको पता है हमने इसमें ऐड किया हुआ है, तो इसी के अंदर हम इस आलू को फ्राई करेंगे। आँच आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं करिएगा, वरना आपके जो है वो जल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने आँच मीडियम रखनी है, उस मीडियम आँच पर आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखें यहाँ पर ज़बरदस्त से हमारे आलू फ्राई हो गए। अगर आप ऐसे भी खाएं तो ये बहुत मज़ेदार आलू तैयार होते हैं यहाँ पर। तो अब चलते हैं हम इसी ऑयल के अंदर। अब हमने क्या करना है कि हमने प्याज ऐड कर देना है। प्याज यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, और उसकी कटिंग ज़रा मोटी मोटी सी की थी। तो इसको हमने इस ऑयल के अंदर फ्राई करना है। जब आपको लगे कि ये पिंक सा हो चुका है तो आपने फिर इसके अंदर ऐड कर देना है यहाँ पर साबुत धनिया। आधा चम्मच मैंने साबुत धनिया का ऐड किया। बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है इस ऑयल का। ऑयल का टेस्ट तो पहले ही बहुत मज़े का हुआ होता है, लेकिन जब हमने इसको यहाँ पर ऐड किया है साबुत धनिया को, तो ये और ज़्यादा टेस्टी हो गया। अब देखें यहाँ पर मैंने टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दी। टमाटर यहाँ पर मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, और 4 से 5 हरी मिर्च जो कटिंग की हुई थी। यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ऐसे हमने हाथ से रब करके इसके अंदर ऐड करना है। ऐसे ऐड करने से इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो आपने यहाँ पर 1/4 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है। यहाँ पर इसको आपने फ्राई करना है। ये बहुत मज़ेदार यहाँ पर मसाला तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप बिल्कुल आँच जो है वो हाई नहीं करिएगा, वरना ये जल जाएगा। तो यहाँ पर आप ज़रा सा पानी हम ऐड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अब हम ऐड करने लगे हैं यहाँ पर नमक मिर्च वगैरह। नमक मिर्च ऐड करने से पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जल नहीं जाए।
तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ नमक, ज़रा हल्का चम्मच, आधा चम्मच डाला है नमक का, और चौथाई चम्मच यहाँ पर हल्दी की, और 1 चम्मच से ज़्यादा मैं 1.5 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी सब्ज़ी की हमारे पास 1 किलो गवार थी। तो इसके अंदर बल्कि आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा जितना आप पसंद करते हो। तो ये देखें यहाँ पर ज़बरदस्त हमारा मसाला तैयार हो गया। और जब ये मसाला ऐसे तैयार हो जाए, ऑयल छोड़ दे, तो फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आलू और गवार जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। ये कि आपने जब इसको मिक्स करना है, इसके अंदर अच्छे से मिक्स करिएगा कि हर जो है वो मसाला हर गवार के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको दम पे रख देंगे। दम इसको तकरीबन हम 15 मिनट देंगे, बिल्कुल चावल वाला दम हम देंगे जैसे हम चावल के नीचे देते हैं। तो इस तरह हमने इसको दम पे रख देना है ताकि इसका नमक मिर्च वगैरह हमारे आलू और गवार के अंदर अच्छे से चला जाए और इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा जब हम इसको दम पे रख देंगे। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसको कवर कर दिया। कवर करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको कवर रखा। तो आप ज़रूर ये ट्राई करिएगा, बहुत बहुत मज़ेदार आपकी गवार तैयार होगी। तो ये देखें 10 से 15 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला तो ये मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी ये तैयार होगी गवार हमारे। यहाँ पर आलू आपको चेक करवाती हूँ, आलू हमारे गल चुके हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम आलू चेक करते हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट में ज़बरदस्त आलू गल चुके होंगे, क्योंकि पहले हमने इसको फ्राई भी किया था। आधे तो हमारे जब भी गल गए थे जब हमने इसको फ्राई किया था। ये देखिए ज़बरदस्त से आलू हमारे गल चुके हैं। ये सालन हमारा यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर हरा धनिया था मेरे पास जो कटिंग किया हुआ था वो इसमें ऐड कर देना है। इसमें गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं ऐड करिएगा क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो ख़राब करता है सब्ज़ी का। तो आपने सिर्फ धनिया ऐड करना है, इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो देखें यहाँ पर हमारी गवार तैयार हो गई। अब इसको हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि धनिया का कच्चापन ख़त्म हो जाए। चलते हैं फिर हम। अल्लाह हाफिज़।